तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें। बढ़ते हैं आज की कहानी की जानिब। मैं पढ़ाई के सिलसिले में शहर आया और वहाँ पर जॉब भी शुरू कर दी। बॉस मेरी ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुआ और मुझे अपने बाप की देखभाल पर रख दिया और ये शर्त रखी कि मेरी पढ़ाई के सारे अखराजात वो उठाएंगे। मैं जब उनके वालिद के पास गया तो वो बड़े से बंगले में अकेले रहते थे और नौकरों की फौज उनके साथ रहती थी। बॉस खुद अपनी बीवी बच्चों समेत अलग रहते थे। मुझे बॉस से नफरत होने लगी कि बीमार बाप को अकेला रखा हुआ है। एक रोज जब मुझे हकीकत का इल्म हुआ तो सदमे से गुंग रह गया। बॉस के वालिद साहब तो मैं अपने कमरे में पढ़ रहा था जब मुझे बाबा साहब की पुकार सुनाई दी। मैं जल्दी से कलम वहीं छोड़कर बाबा साहब के कमरे की तरफ भागा था। यकीनन उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, तभी वो मुझे बुला रहे थे, वरना वो कभी भी पढ़ाई के दौरान मुझे तंग नहीं करते थे। मुझे इस बात का बखूबे इल्म था। मेरी तवक्को के मुताबिक उनकी सांस उखड़ी हुई थी। मैंने जल्दी से इनहेलर उनके मुंह से लगाया। 5 मिनट बाद उनकी तबीयत थोड़ी बहाल हो गई। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बार बार अपने सीने को मसल रहे थे और बोलने की कोशिश करने लगे, तो मैंने उन्हें रोक दिया कि जब तबीयत बहाल हो जाए तो फिर बोल लें। मैं अच्छी तरह जानता था कि वो उस वक्त क्या कहना चाहते हैं। मेरा दिल दुखा था, मगर वो बोलने के लिए बेचैन हो रहे थे। मैंने उन्हें पानी पिलाया। पानी के 2 घूंट पीकर वो थोड़ा बोलने के काबिल हुए और हकलाती आवाज में मुझे कहने लगे कि मेरे बेटे को फोन करो, उसको कहो आके मुझे मिल जाए, मैं उसे देखना चाहता हूं। उसे कहना बस थोड़ी सी देर के लिए मुझे अपना चेहरा दिखा दे। मैं उसको ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और अगर हो सके तो मेरे पोते पोतियों को भी ले आए। मैं उनसे मिलने के लिए बहुत बेताब हूं। बाबा साहब की आवाज में बेपनाह दर्द छुपा था। वो अजियतों की इंतहा पर पहुंचे हुए थे। उनको तकलीफ में देखकर मुझे बेपनाह दुख हुआ था। कैसा ना खलफ बेटा था जो अपने बाप को इतनी तकलीफ दे रहा था। हालांकि बाबा साहब निहायत मोहब्बत और इज्जत के लायक थे। वो अजीम शख्स थे। मेरा उनके साथ कोई खून का रिश्ता नहीं था, मगर फिर भी वो मुझे अपनी सगी औलाद की तरह प्यार करते थे। बिना कहे मेरी हर जरूरत का ख्याल किया। उनके साथ रहते हुए मुझे कभी महसूस नहीं हुआ था कि मैं अपने घर से बहुत दूर एक अनजान घर में रह रहा हूं। तो जो शख्स पराये लड़के की इतनी परवाह करता हो, वो आदमी अपनी औलाद को कितना चाहता होगा। और उस शख्स की बदनसीबी थी कि उसका इकलौता बेटा उसे अपने साथ रखने को तैयार नहीं था, बल्कि अपने बूढ़े बीमार बाप को नौकरों के हवाले करके खुद अपनी बीवी बच्चों के साथ अलग घर में खूब ऐश करता था। और उसे कभी यह एहसास नहीं हुआ कि ये सारी ऐशो इशरत और सारी दौलत उसी बाप की कमाई हुई है जो ना जाने कितनी मेहनत से उसके बाप ने इकट्ठा किया होगा ताकि उसके बेटे की जिंदगी अच्छी गुजरे। और अब जब उसके बीमार बाप को उसकी जरूरत थी तो वो उसका सारी जायदाद लेकर उसे तन्हा कर गया। मगर बाबा साहब फिर भी बेटे से खुश थे। कहते थे कि मेरे बेटे ने मेरा बहुत ख्याल रखा हुआ है, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। देखो तो इतनी मसरूफियत में भी उसे मेरा एहसास है। मेरे लिए अच्छे और मुखलिस मुलाजमीन की तलाश करता है, उनको मुंह मांगी तनख्वाहें देता है, उनकी हर ज़रूरत पूरी करता है ताकि वो मेरा ख्याल रखें और मुझे परेशानी ना होने दें। सिर्फ मेरी खातिर मेरे बेटे ने कभी किसी मुलाजिम से पैसों का हिसाब नहीं लिया और जब उसको टाइम मिलता है वो मेरे पास चक्कर भी लगाता है। बेचारा मसरूफ़ है, मैं उसकी मसरूफियत को समझता हूँ। मुझे अपने बेटे पर फ़ख्र है
बाबा साहब ये बात बहुत प्यार से करते थे, मगर उनकी आंखें और लहजा भीगा होता था। साफ महसूस होता था वो खुद को बहलावा देते हैं। ऐसे भी क्या मसरूफियत कि वो शख्स अपनी बीवी बच्चों के लिए टाइम निकाल रहा था, मगर बाप के लिए उसके पास वक्त नहीं था। और अगर वो दिल बड़ा करता तो अपने बाप को अपने साथ ही रखता। पोते पोतियों में उसका दिल लगा रहता। यही मुलाजिम वो वहां भी रख सकता था, उसकी बीवी को कोई काम ना करना पड़ता। मगर इन अमीर लोगों की जिंदगी भी अजीब होती है। इनके पास जितना पैसा हो उनका दिल उतना ही तंग होता है। सगे रिश्ते भी नाकाबिले कबूल लगते हैं। बाबा साहब की बात किसी हद तक दुरुस्त थे। उनका बेटा वाकई उनकी खातिर मुलाजमीन को मुंह भर भर के पैसे देता था, वरना इसी दुनिया में मैंने कई ऐसे बेटे भी देखे जो अपने माँ बाप को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं और पलट कर पूछते भी नहीं। मगर बाबा साहब का बेटा ऐसा नहीं था। वो उनसे मिलने नहीं आता था। उसको जब भी बुलाया जाता वो मसरूफियत का बहाना करके टाल देता, और अगर आ जाता तो भी बाबा साहब से बात करना गवारा नहीं करता था, बल्कि मुलाजमीन से ही उनका हाल अहवाल और खैर खैरियत दरियाफ्त करके 2 मिनट के लिए बाबा साहब के पास बैठकर उनके सवालों का मुख्तसर जवाब देता और फिर उठकर चला जाता। इसके बावजूद भी बाबा साहब के खाने पीने, दवाई, इलाज सब पर उनके बेटे की मुकम्मल तवज्जो थे। वो उनकी एक एक चीज का ख्याल रख रहा था। मुझे उस घर में मुलाजमत भी बाबा साहब की वजह से मिले थे। मैं गांव का एक गरीब लड़का था। मुझे पढ़ने का बेतहाशा शौक था। मुझे मालूम था कि अगर मैं पढ़ लिख गया तो मेरे साथ साथ मेरे घर वालों की जिंदगी भी संवर जाएगी, जो जाने कितने वक्त से गुर्बत की चक्की में पिस रहे थे। मेरा बाप मामूली सा मजदूर था और बहुत मुश्किल से अपने 5 बच्चों का पेट पाल रहा था। 4 बहनों का इकलौता भाई था। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत प्यार से पाला था, मगर शुक्र खुदा का कि बचपन से ही मुझ में एहसास कूट कूट कर भरा था। इतने लाड प्यार से पल कर मैं अपने माँ बाप और बहनों से गाफिल नहीं हुआ, बल्कि जब से मैंने होश संभाला अपने वालिदैन और बहनों की अच्छी जिंदगी का सोचता था। मेरे जुनून को देखते हुए मेरे माँ बाप ने भी मेरी तालीम पर पूरी तवज्जो रखी। मेरे बाप ने भी हस्बे इस्तिताअत बेटियों को अच्छी जिंदगी दी हुई थी। उन्हें 8वीं तक तालीम भी दिलवाई, क्योंकि गांव का स्कूल 8वीं तक था। हम बहन भाइयों को अपने बाप की कदर थे, वरना तो उसी गांव में कई वालिदैन को हमने देखा जो अपनी बेटियों को पाँव की जूती समझते हैं। मगर मेरा बाप ऐसा नहीं था। अपनी बेटियों को शहजादियों की तरह रखा हुआ था। वो तो चाहते थे कि अपनी बेटियों की शादी भी बहुत धूमधाम से और अच्छे घरानों में करें। मैंने अपने बाप की ये ख्वाहिश पूरी करने का तहैया कर लिया। मेरी तालीमी काबिलियत बेहतरीन थी। हर साल मुझे स्कॉलरशिप मिलता था। मैं MBA करना चाहता था, मगर मेरे बाप की इतनी हैसियत नहीं थी, इसलिए BA करते ही शहर में नौकरी करने चला आया, ताकि अपनी कमाई से पैसे जमा करके MBA की डिग्री ले लूं। मेरे वालिदैन सादा लोग थे। उनको नहीं पता था कि डिग्रियां क्या होती हैं। उनको बस इतना मालूम था कि उनका बेटा ढेर सारी किताबें पढ़कर शहरी मर्दों वाले सूट बूट पहनकर नौकरी करना चाहता है, और इस शौक के लिए मेरे माँ बाप ने मेरा बहुत साथ दिया था। मेरे शहर आने पर मेरे वालिदैन उदास भी थे, मगर मेरी खुशी में बहुत खुश भी थे। मुझे ढेरों दुआओं में रुखसत किया था। मैंने सोच लिया कि हर सूरत मेहनत करके अपने वालिदैन और अपनी बहनों के सारे ख्वाब पूरे करने के काबिल बनूंगा। शहर पहुंचते ही मुझे बड़ी कंपनी में ऑफिस बॉय की नौकरी मिल गई। तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं थी, मगर कंपनी की तरफ से मुझे 3 वक्त का खाना और रिहाइश मुफ्त था, तो उस लिहाज से तनख्वाह बेहतरीन थी। अपनी नौकरी के अलावा मैंने इजाफी टाइम लगाना शुरू कर दिया। उससे भी मुझे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे, और वो पैसे मैं अपने पास रखकर अपनी पूरी तनख्वाह अपने वालिदैन को भेजने लगा। मेरा बाप महीने के 3000 कमाता था,
3,000 में हमारा घर चलता था। ऐसे में जब मेरे बाप के हाथ में 25,000 आए तो खुशी के मारे अब्बा रोने लगे। मुझे कहा कि मैं जानता था मेरा बेटा जो मोटी मोटी किताबें पढ़ता है, इसके बाद ढेरों पैसे भी लाएगा और अपने माँ बाप को कभी भी नहीं भूलेगा। मुझे खुशी है कि तूने अपने ख्वाब पूरे कर लिए। अब सारे पैसे हमें ना भेज देना, अपने भी शौक पूरे कर, शहर की रंगीनियां देखा कर। अब्बा की बात पर मैं मुस्कुरा दिया था और उनको नहीं कहा कि मेरे सारे शौक तो मेरे वालिदैन और बहनों की खुशियों में है। कंपनी के मैनेजर ने नौकरी देने के बाद कहा था, अगर तुम्हारा काम अच्छा रहा तो तुम्हारी तरक्की होगी और तनख्वाह डबल हो जाएगी। और मैं भी तनख्वाह डबल होने के लिए मेहनत करने लगा। कंपनी में काम करते हुए मुझे 4 महीने गुजर गए जब एक रोज़ कंपनी के मैनेजर ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, कंपनी के बॉस आ रहे हैं, आज खुसूसी तौर पर तुमसे मिलेंगे। मैंने उनके सामने तुम्हारी बहुत तारीफ की है। मैनेजर की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया, उनका शुक्रिया अदा किया और बेताबी से अपने बॉस का इंतज़ार करने लगा। यकीनन आज मेरी तनख्वाह डबल हो जाएगी। अपने मुस्तकबिल के ताने बाने बुनने में मसरूफ़ था जब मुझे बुलाया गया। मैं धड़कते दिल के साथ बॉस के कमरे में गया और इंतहाई शानदार पर्सनालिटी का हामिल शख्स था। उसके चेहरे पर बला की संजीदगी थी, मगर लहजा इंतहाई धीमा। मैनेजर ने मेरा तारुफ उनसे करवाया तो उन्होंने मुझे अपने सामने कुर्सी पर बिठाया और बोले कि मैंने सुना है तुम जब से यहाँ आए हो अपनी ईमानदारी से सबके दिल में जगह बना ली है। एक बार भी तुमने हेरा फेरी से काम नहीं लिया। इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे ईमानदार लोग बहुत पसंद हैं। मैनेजर बता रहा था कि तुम्हें पढ़ने का शौक है, मगर तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं कि अपनी तालीम पूरी कर सको, और फिर तुम अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर रहे हो। अगर तुम चाहो तो नई जॉब से मैं तुम्हारे शौक पूरे कर सकता हूँ। तुम्हारी तालीम भी पूरी हो जाएगी और तुम्हारे घर वालों को जो 25,000 मिल रहा है वो भी मिलता रहेगा। काम शायद तुम्हें थोड़ा मुश्किल लगे, मगर अपने ख्वाब पूरे करने हैं तो काम भी ईमानदारी से करना होगा। बॉस की बात सुनकर मैं हैरान होने के साथ साथ परेशान भी हुआ। जाने वो मुझसे क्या काम लेना चाहते थे। फिर उन्होंने मुझे बताया, मेरे वालिद बीमार हैं, वो मफलूज हैं। उनकी अच्छी सेहत के लिए उन्हें वक्त पर दवा देना और हर महीने अस्पताल से उनका चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। मैं मसरूफियत की वजह से उनको टाइम नहीं दे सकता। मैंने उनके लिए बहुत लड़के रखे, मगर वो सब काम चोर निकले। बीमारी के नाम पर वो मुझसे बहुत सारा पैसा लेते रहे, मगर मेरे बाप का सही इलाज नहीं करवाया, जिसकी वजह से वो पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर और बीमार हो गए हैं। अगर तुम उनका ख्याल रखने की और ये सारी जिम्मेदारियां उठाने की हामी भर लो तो जो डिग्री तुम लेना चाहते हो उसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। 25,000 तुम्हारे घर भेजवाता रहूंगा। फिर डिग्री पूरी करते ही जब तुम्हें बेहतरीन नौकरी मिल जाए तो तुम ये नौकरी छोड़ देना। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। बोलो, मंजूर है? जॉब की नौयत सुनकर मैं थोड़ा घबरा गया था। गांव का लड़का था, मगर मेरे घर वालों ने कभी मुझसे कोई काम नहीं लिया था, और यहाँ बात एक बूढ़े बीमार शख्स की थी। मगर इसके बदले में जो मुराद मुझे मिल रही थी उनकी निस्बत तो ये काम बहुत आसान था, और फिर एक बीमार की खिदमत करके जो अजर मिलता वो अलग। बॉस मुंतजिर नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने जॉब करने की हामी भर ली। बॉस ने बताया, पहले वाले लड़के को मैंने अभी फारग नहीं किया, वो तुम्हें सारा तरीक़ाकार समझा देगा। तुम्हें मसला नहीं होगा, तुम्हें सिर्फ मेरे बाबा की देखभाल करनी है। मैं बहुत खुश था, मेरे ख्वाब पूरे होने वाले थे। मैं खुशी खुशी बॉस के घर चल दिया।
मगर वहां पहुंचकर मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही कि उनके वालिद बिल्कुल अकेले रहते थे, जबकि मैंने यही सुना था कि बॉस के 3 बच्चे भी हैं। मुझे तो लगा था उनकी बीवी बच्चे उनके घर में रहते होंगे। खैर, मैंने अपनी ड्यूटी शुरू करनी थी, सो शुरू कर दी। मैं बॉस के वालिद का दिल से ख्याल रखता था, उनकी खूब खिदमत करता और उनके साथ वक्त गुजारता था। वो मुझसे बहुत खुश थे, उनका मुझसे दिल लग गया था। उन्होंने ही मुझसे फरमाइश की थी कि मैं उन्हें बाबा साहब कहकर बुलाऊं। जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं पढ़ना चाहता हूं, तो कहने लगे, तुम अपनी तालीम ज़रूर पूरी करो। तुम्हें कामयाब होता देखकर मुझे बहुत खुशी होगी। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। अपनी पढ़ाई का एक टाइम टेबल बना लो और मुझे बताओ। मैं उस दौरान कोशिश करूँगा कि तुम्हें तंग ना करूँ, ताकि तुम अपनी तालीम पर तवज्जो दे सको। और हाँ, अच्छी सी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना। अगर मेरा बेटा तुम्हारे खर्चे पूरे ना कर सका तो मुझे बताना, बाकी के पैसे मैं तुम्हें दूंगा। बाबा साहब ने सिर्फ कहा नहीं था, बल्कि अपने बेटे से बात करके शहर की अच्छी यूनिवर्सिटी में मेरा दाखिला कराया। मैं वहाँ शाम की क्लासेस लेने जाता था। शाम के वक्त बाबा साहब के पास एक मेल नर्स आता था, जो उनकी वर्जिश भी करवाता और रूटीन का चेकअप भी करता था। तब मुझे फिक्र नहीं होती थी कि वो अकेले होंगे। उनके साथ रहते रहते मुझे उनसे उनसियत हो गई थी। उनके साथ रहते हुए मुझे मालूम हुआ कि बॉस सिर्फ उनका ख्याल रखने की हद तक ही अच्छे थे। उन्हें अपने बाप से कोई सरोकार नहीं था। वो अपने बाप को वक्त देना गवारा नहीं करते थे। बाबा साहब अक्सर उनसे फरमाइश करते थे कि अपने बच्चों को मुझसे मिलवाओ, मगर वो टाल मटोल से काम लेते थे। और अब भी कई रोज से बाबा साहब मुझसे जिद कर रहे थे कि मैं उनके बेटे को बुला दूं, मगर मैं उन्हें क्या बताता कि उनका बेटा अपने बीवी बच्चों के साथ बैरूने मुल्क घूमने गया हुआ है। उनके पास अपने बीमार बाप के लिए वक्त नहीं था। मुझे बहुत अफसोस होता था, मुलाजमीन का ख्याल रखने वाला अपने बाप का ख्याल क्यों नहीं रखता, और बाप भी वो जो अच्छी तरह जानता था कि उसका बेटा उसे जान छुड़ा चुका है, फिर भी उसकी तारीफ करता था। दिन गुजरते गए। बाबा साहब की एक जिद थी, बेटे से मिलना है, और उनका बेटा कॉल नहीं उठाता था। बेटे की जुदाई से बाबा साहब की हालत खतरनाक हद तक बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल दाखिल कराना पड़ा। उस रोज मुझे उनके बेटे पर शदीद गुस्सा आया था। वो पाकिस्तान वापस आ चुके थे, मगर बाप से मिलने का ख्याल नहीं आया। जब अस्पताल का सुना तो थोड़ी देर के लिए अस्पताल पहुंच गए। मुझसे रहा नहीं गया, मैं बेइख्तियार कह बैठा, सर, सिर्फ पैसा लगाना और बाप के लिए नौकरों की फौज खड़ी कर देना ही काफी नहीं होता। बूढ़े माँ बाप को वक्त भी देना चाहिए। वो अपने बच्चों के लिए तरसते हैं और बच्चे अपनी जिंदगी में मगन रहते हैं। मेरी बात सुनकर बॉस के चेहरे पर नागवारी की सिलवटें आ गईं। निहायत ही सर्द लहजे में मुझे कहा, मेरा ख्याल है अभी तुम्हारी डिग्री मुकम्मल नहीं हुई, तो बेहतर होगा अपनी पढ़ाई की खातिर अपनी जुबान बंद रखो और अपनी जॉब अच्छे से सर अंजाम दो। मैं तुम्हें इसी काम की इतनी सहूलतें दे रहा हूं। आइंदा हमारे ज़ाती मामले में बोलने की कोशिश मत करना, वरना इस नौकरी के लिए बहुत से लड़के इंतजार में खड़े हैं। उनकी बात सुनकर मुझे एकदम से चुप लग गई और अपनी गलती का एहसास हुआ। वो ठीक कह रहे थे। वो अच्छा था या बुरा, ये उनका ज़ाती मसला था। मैं इस मामले में नहीं बोल सकता था। मैंने बॉस से मुआज़रत कर ली और एक साइड पर होकर बैठ गया, मगर मेरा दिल बहुत उदास था। आज मुझे अब्बा की याद आ रही थी। मैंने अल्लाह से दुआ की कि कभी भी मुझे अपने बॉस जैसा बेहिस आदमी मत बनाना। बाबा साहब की तबीयत संभल गई तो वो घर आ गए, और तब उन्हें और मेरे बॉस के दरमियान होने वाली
तल्ख कलामी के बारे में पता चला तो मुझे अपने पास बुला लिया और कहने लगे, वो बुरा नहीं है बेटा, मैं ही बुरा, और मेरे साथ बिल्कुल वही हो रहा है जो हक बनता है। मेरा बेटा मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहा, बल्कि जो कुछ मैंने उसके साथ किया उसके बाद तो यही हक बनता था कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ जाता, मगर उसकी रगों में नेक माँ का खून दौड़ता है, इसलिए उसने मुझे अकेला नहीं होने दिया। आज मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं शुरू से अमीर नहीं था, दरमियानी तबके से मेरा ताल्लुक था, मगर मेरे ख्वाब ऊंचे थे। मेरे वालिदैन ने मुझे आला तालीम दिलवाई और उसके बाद मेरी बहुत अच्छी पोस्ट पर नौकरी लग गई, मगर मेरे ख्वाब इससे कहीं ज्यादा ऊंचे थे। मैं करोड़ों कमाना चाहता था, आसमानों को छूना चाहता था। मेरी नौकरी लगते ही मेरे वालिदैन ने मेरी शादी कर दी। मैं शादी के हक में नहीं था, अपनी मनपसंद मंजिल पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था, मगर मेरी माँ की जिद थी कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। उनकी फर्माबरदारी पर मैंने शादी तो कर ली, मगर अपने ख्वाब नहीं छोड़े। मेरे पास इतना पैसा इकट्ठा हो चुका था कि मैं अपना एक छोटा सा कारोबार शुरू कर लेता। चनाचे मैंने नौकरी के साथ कारोबार शुरू किया और अपने दिन रात उस कारोबार पर लगाना शुरू कर दिया। अपना सारा पैसा जमा पूंजी उसी पर ही लगा दिया। अपने शौक को पूरा करने के लिए मेरे अंदर इतना जुनून भर चुका था कि यकसर भूल गया मेरी बीवी भी है जो इस वक्त हामिला है और उसे मेरी बहुत जरूरत थी। मगर मैंने उसे तवज्जो और वक्त देना जरूरी नहीं समझा, बल्कि यह सोचकर अपनी मेहनत मजीद बढ़ा दी कि अपने बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले पहले अपना कारोबार जमा लूं। मेरी बीवी मेरे वक्त के लिए तरसती थी और मैं उसे अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाकर खामोश करवा देता। वक्त गुजरता गया, मैं एक बेटे का बाप बन गया। बच्चा आ जाने से भी मेरी रूटीन में कोई तब्दीली नहीं आई। जैसे जैसे मेरा कारोबार तरक्की कर रहा था, मेरा जुनून बढ़ता जा रहा था। मैं मजीद की चाह में इतना आगे निकल गया कि बीवी बच्चे को वक्त देना मुझे वक्त का ज़िया लगने लगा। मेरा बेटा मेरी तवज्जो के लिए तरसता था। कितने दिन गुजर जाते, मेरा बेटा मेरी शक्ल को भी तरस जाता था। थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे साथ खेलने की जिद करता, मगर मैं डांट कर उसे भगा देता और उसकी माँ को भी कहता, बच्चे को तमीज सिखाओ, मुझे तंग ना किया करे। ये मेरी दिन रात की मेहनत है कि तुम माँ बेटा इतनी अयाशी कर रहे हो। मेरी बात पर मेरी बीवी दुखी हो जाती, मगर मैं परवाह नहीं करता था। थोड़े से वक्त में मैं उनकी जिंदगी सर से पैर तक बदल चुका था। छोटा सा घर बड़े सारे बंगले में बदल गया। घर में मुलाजमीन की रेल पेल हो गई। बीवी बच्चे के तन पर कीमती ब्रांड के जोड़े आ गए और ये सब देखकर मुझे लगता था कि मैंने अपना हक अदा कर दिया। कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मेरे बेटे को उन सब की नहीं, मेरे प्यार की जरूरत थी। वो मेरे साथ वक्त गुजारना चाहता था, मगर वो बदनसीब था, बाप के प्यार से महरूम रहा। मेरी आंख तो तब खुली जब मेरी बीवी इस दुनिया से चली गई। उस वक्त मेरा बेटा 16 बरस का हो चुका था। बीवी की वफात ने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया। अपनी बीवी का बेजान चेहरा देखते हुए मैंने उसके साथ गुजारा वक्त याद करने की कोशिश की, तो मुझे एहसास हुआ मैंने उस औरत को कभी वक्त दिया ही नहीं था।
माँ की मौत पर मेरा बेटा बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था। उसको इस तरह रोता सिसकता देखकर मेरे दिल को कुछ हुआ। मैंने आगे बढ़कर उसे गले से लगाना चाहा तो मेरे बेटे ने सर्द अंदाज से मेरा हाथ परे कर दिया और बोला, मुझे आपके दिलासों की जरूरत नहीं, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। और उसके बाद अपने चेहरे के आंसू साफ करता हुआ कमरे में चला गया। तब मुझे एहसास हुआ पैसा कमाने की दौड़ में मैं इतना आगे निकल गया कि खुद से जुड़े रिश्तों को खो बैठा। माँ की मौत के बाद मेरा बेटा बैरून मुल्क चला गया, बाकी की तालीम वहां से हासिल की और जब बिजनेस की डिग्री लेकर वापस आया तो मालूम हुआ वो शादी कर चुका था। उसने अपनी बीवी के लिए अलग घर लिया। तब मेरे होश उड़े, मेरे हाथ खाली रह चुके थे। ये झटका मेरे लिए इतना बड़ा था कि मैं संभल ही नहीं पाया और मुझे फालिज हो गया। मुझे तो डर था कि अब मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगा, मगर मेरे बेटे की रगों में बावफा औरत का खून है। उसने मुझे अकेला नहीं किया, मेरा ख्याल रखा। हाँ, वो वक्त मुझे कभी नहीं दिया जिस वक्त के लिए वो खुद भी तरसा था। तुम्हें भी एक नसीहत करता हूं, तुम्हारे ख्वाब ऊंचे हैं, अच्छी बात है, ख्वाब देखना, मगर उन ख्वाबों के पीछे इतना मत भागना कि खुद से जुड़े रिश्तों को भी पैसों में तोलने लगो, वरना मेरी तरह पछताओगे। बाबा साहब जारो कतार रो रहे थे। उनकी गुजरी जिंदगी जानकर मेरे दिल के कई टुकड़े हुए। आज मुझे पता चला था कि मेरे बॉस इतने संजीदा मिजाज क्यों हैं। गुजरी जिंदगी में जो महरूमियां वो झेल कर आए थे, उनकी परछायां आज भी उनके चेहरे पर मौजूद थी। मेरा अपने बॉस से गिला खत्म हो गया। मुझे उन पर तरस आने लगा और बॉस की माँ पर भी तरस आता, जो बेचारी शौहर का साथ पाने के लिए तड़पती रही और ऐसे ही इस दुनिया से चली गई। बेटे ने तो देखा होगा माँ की बेबसी को, उसके दर्द को, उसकी तन्हाइयों को, तो ऐसा बेटा अपने बाप से शदीद नफरत करता होगा। उनको अपनी माँ याद आती होगी। काश हम मर्द तरक्की की चाह में इतने जुनूनी ना हो जो अपनों को अजियत देना शुरू कर दे। वक्त गुजरता रहा, मेरी मेहनत से बाबा साहब चलने के काबिल हो चुके थे। मेरी MBA की डिग्री मुकम्मल हुई और मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजमेंट की पोस्ट पर फाइज हो गया। मुझे घर और गाड़ी अलाट हुआ। बाबा साहब बहुत खुश थे और उदास भी कि अब मैं उनको छोड़ जाऊंगा। मुझे उनकी उदासी का एहसास था। जॉब छोड़ने से पहले मैंने बॉस से मुलाकात की, जॉब छोड़ने का बताया और कहा, सर, उस रोज़ जो मैंने कहा था उसके लिए बहुत माजरत चाहता हूँ और आपसे गुजारिश है कि मेरी एक बात सुन लें प्लीज़। मेरी बात पर बॉस ने मुझे बोलने की इजाज़त दी तो मैंने कहा, सर, मानता हूँ आपके वालिद ने आपके साथ बहुत ज़्यादती की, आपको बाप के प्यार से महरूम रखा। उन्होंने मुझे बताया है। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। आप यकीनन अपने बच्चों को बहुत प्यार देते होंगे। अपने बाप वाला काम नहीं किया होगा, मगर अपने बच्चों के सामने अपने बाप को तन्हा करके आप उनको ये सबक सिखा रहे हैं कि बूढ़े वालिदैन को छोड़ देना चाहिए। याद रखिएगा, बच्चे अपने बड़ों से सीखते हैं। अगर अपना बुढ़ापा संवारना है और बच्चों की जुदाई नहीं सहनी तो अपने वालिद को अपने साथ रखें ताकि आगे बच्चे भी आपको तन्हा ना करें। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आएगी। अपनी बात कहकर मैं रुका नहीं था।
बॉस को गहरी सोच में छोड़कर वो नौकरी छोड़ी और सीधा गांव चला गया। मैं अपने घर वालों को सरप्राइज देने वाला था। मेरे घर वाले मेरी कामयाबियों का सुनकर बेतहाशा खुश हुए थे। मैं उनको अपने साथ शहर ले आया। सब कुछ सेट करने के बाद एक रोज़ मैंने बाबा साहब की खैरियत मालूम करने के लिए उनके पुराने मुलाजिम से रब्ता किया तो पता चला बॉस अपने वालिद को अपने घर ले गए थे। मुझे ये जानकर बेहद सुकून मिला था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ इस कहानी से नौजवान कौम ने बहुत कुछ सीखा होगा। ज़रूरी नहीं कि अगर आपके वालिदैन आपके साथ बुरा रवैया रखते हैं या उन्होंने आप पर कोई जुल्म और ज़्यादती की है तो आप भी बदले में उनको वही सब कुछ दें। ये याद रखिए कि आप भी माँ और बाप बनेंगे तो फिर आपकी औलाद भी आपके साथ वैसा ही करेगी जो वो करता हुआ आपको देखेगी। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आज का स्पेशल थैंक्स मिस्टर अली का, जो कि पेशावर पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और मिस सानिया का, जो कि इंडिया दिल्ली से बिलोंग करती हैं। मिलते हैं एक और नई और मुनफरद कहानी के साथ।